फास्ट रीडिंग। सबसे बड़ी बात ये देखो, केबल जो है आप ऊपर है ना, वो केबल ऐसी है, केबल के ऊपर होगी रेडी। फास्ट है, फास्ट पूरा फास्ट। केबल वायर नहीं पई है जी, वायर नहीं पई है। देखो पहले मैं दिवाली की सब पुण्य वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जो कि हमारा फेस्टिवल आ रहा है हिंदुओं का भी, और भी जो हमारे पुण्य में रहने वाले तमाम को मैं 1,00,000 बधाई देता हूं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर की यहाँ पर बात हुई है, मैं कहता हूं कि अगर हुकूमत बिल्कुल बैठी है, उसको ये संज्ञान करना चाहिए था कि भाई पुण्य में या वहां पर स्मार्ट मीटर बंद करने चाहिए थे। आप दावा करते थे कि हम ऐसा काम करेंगे आकर के, हम आवाम को खुश करने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में कोई भी बाइट आप दे सकते हैं, हर पार्टी ये कह रही थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर दुख की बात ये हुई कि आज 5-6 दिन हो गए पुंछ में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो गए। उन गरीब घरों में आप जाकर शॉट ले सकते हैं जिनकी गाड़ी का जो है इनकम है मेरे ख्याल का हजारों में भी नहीं है, कुछ सैकड़ों में नहीं है, तो वो कैसे टर्फ अपना देंगे? ये तो हमारी यही है। आज हम क्यों बिजली वालों को कोसे, हमारा डगरकोट चल रहा है यहाँ पर, वो हमारी कंज्यूम बिजली कहां पर जा रही है? हमारा सलाह प्रोजेक्ट है, हमारा पीड़ा प्रोजेक्ट है, हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर पीडीडी डिपार्टमेंट है, तो हमें इसमें क्यों महरूम रखा जा रहा है? तो मैं चीफ मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप बैठते ही पुलिस को यही सौगात दी कि भाई बस रात को मीटर लगना शुरू हो गए। तो ये मैं कहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अच्छे मिनिस्टर हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले भी हुकूमत की है अच्छी तरीका से, डॉक्टर साहब भी, उसमें कोई नहीं है, पर इस पर जरूर गएगा। गरीब लोग यहाँ पर रह रहे हैं, क्योंकि पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे साथी ने कहा कि भाई अगर यहाँ से टमाटर लेंगे तो 30 रुपए तो ऊपर 100 रुपया हो जाता है। यही सिस्टम है हमारा देखने के लिए, यही चीज देखने पड़ती थी। और ये लोग, मेरे से ये पता चला कि भाई लोग जिन्होंने कुछ दिया किसी को, वो डरते नहीं, वो डरना नहीं चाहते हैं कि हमने हुकूमत बना ली है, हम जो कुछ मर्जी करें, वो नहीं चलेगा। मैं एलजी साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बड़ी अच्छी तरीका से इलेक्शन करवाए, बेहतरीन तरीका से इलेक्शन हुए, स्मूथली इलेक्शन हुए, कोई ऐसी पेंशन नहीं हुई, यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल इलेक्शन अच्छी तरह पक्षपात से बगैर हुआ। तो मेरे ख्याल वो कांग्रेस की बात है कि वो वहां पर धांधली हुई, कुछ हुआ, पर जम्मू कश्मीर में तो इतने स्मूथली हुए, कोई ऐसा सिस्टम नहीं, किसी ने उठाया नहीं किसी पर। ये चीजा उस पर मत जाओ, लोगों पर आओ, अवाम पर जाओ, अवाम कैसे काम करिए, अवाम में बीच जाकर, और दुकानदारों को भी देखो, म्यूनसिपैलिटी का जो काम उस पर देखो। तो मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब और होम चीफ मिनिस्टर साहब को कि ये स्मार्ट मीटर फौरी तौर पर बंद किए जाए, फिर उसके बाद बैठकर ये बात करें लोगों से कि किन के घर लगाना, कैसे लगाना, किस तरीका करना। तो मैं इसी पर थोड़ा चाहता हूँ। स्मार्ट मीटर पूंछ में लगाना, मैं तो समझता हूँ ये तो हम लोगों के साथ एक धोखा और नाइंसाफी है। इलेक्शन होने के बाद गवर्नमेंट दावे कर रही थी कि लोगों की जिंदगी स्मूथ होगी, तो हम तो ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन के बाद लोगों का जीना दुश्वार हो रहा है। लोग इस वक्त, गरीब तबका यहाँ पर रहता है, पूंछ में स्कोप ही नहीं है, अर्निंग के सोर्स ही नहीं है, यहाँ पर लोगों को हैंड टू माउथ है। आप लोग ये काम कर रहे हो कि सबसे पहले स्मार्ट मीटर लगाने से पहले पूंछ में स्मार्ट सिटी को पहले प्रोजेक्ट को लॉन्च तो करो। 2-4 पोल के साथ बिजली की लड़ियां लगाने से स्मार्ट मीटर नहीं लगे जा सकते हैं। स्मार्ट मीटर लोग बिल पे नहीं कर सकते हैं। कंडीशन लोगों की इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बेरोजगारी बहुत है, इंडस्ट्रियां यहाँ पर नहीं है, बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार हैं। सबसे पहले लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, उनकी अर्निंग के सोर्सेज बढ़ाओ, फिर आप स्मार्ट मीटर लगाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ये दादागिरी और गुंडागिर्दी के बेस के ऊपर आप बोलो कि हम स्मार्ट मीटर लगाएंगे, तो लोग रोडों पे उतर गए। तो जब लोग रोडों पे आ गए तो उनको संभाल पाना मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मुश्किल होगा। और एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बात को अच्छी तरीके से जानती है कि ऐसा माहौल मत क्रिएट करें कि लोगों के जो जीना है दुश्वार। हमने देखा है कि पुंछ के अंदर स्मार्ट मीटर जो लगने शुरू हो गए हैं। स्मार्ट मीटर जो लग रहे थे जम्मू में, हमने देखा वहां भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। उस वक्त जम्मू में प्रोटेस्ट हुआ और जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, मगर वो जो स्मार्ट मीटर लगा रहे थे वो पोल के ऊपर लगा रहे थे। ये हर घर के बाहर जो है वो मीटर लगा रहे हैं, वो दूसरा मीटर उखाड़ के और वो मीटर लगा रहे हैं। जब लोग उनसे पूछते हैं कि भाई ये मीटर क्यों लगा रहे हो आप, कहते हैं हमने लगाना है जी। खुल के वो लोग बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, क्या जिला एडमिनिस्ट्रेशन से आपने पूछा है क्या मीटर लगा रहे हैं, या कौन सी एजेंसी ये मीटर लगा रही है? मेरी ये पूछ के लोगों से ये अपील है कि जब तक हमें इस चीज का ठोस सबूत ना मिले तो मीटर हम नहीं लगाने देंगे।
क्योंकि इन्होंने मीटर जो वार्ड नंबर 7 से स्टार्ट कर दिए हैं और इसका हम जो है कड़े शब्दों में हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे, क्योंकि आगे भी आपने देखा होगा कि जो मीटर के बिल्स हैं मैक्सिमम ज्यादा आते हैं, मगर वो है कि उसमें भी लोग सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि हम जितनी बिजली खर्च करेंगे तो इतना ही हमें मीटर आएगा। मगर स्मार्ट मीटर एक गरीब आदमी, एक मजदूर आदमी, एक दिहाड़ीदार आदमी जिसके घर में ये मीटर लगेगा, वो कैसे बिजली का बिल पे करेगा? इस पे जो है मैं होने वाले चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, इस पे जो है नजरसानी की जाए। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि पुंछ के अंदर कुछ हमारे बहुत बड़े मसाइल हैं। ये मसाइल हैं, यहाँ पे जो महंगाई है बहुत अरूज पे है। यहाँ देखिए सब्जियों के दाम मनमानी मर्जी से मेरे जो दुकानदार भाई हैं वो दे रहे हैं। मैं जैसे पहले भी कहा था कि यहाँ एक सब्जी का रेट अगर बस स्टैंड में 40 रुपए है, वो चलता चलता अगर खोरीनार में जाएगा या और किसी ऊपर जाएगा वो 100 रुपए किलो हो जाएगा। मेरी यहाँ के इस महकमे से मेरी गुजारिश है, ये जो यहाँ का महकमा है जो दुकान को सब्जी की दुकानों का या और किराने की दुकानों को किसी किसी दुकानों को चेक करते हैं, वो यहाँ एक रेट लिस्ट लगाएं। उस रेट लिस्ट से हमें ये पता चले ये सब्जियों का क्या